ध्यान देना महाराज, यहाँ भक्ति को जागृत करने के लिए ही संत चरण में जाना पड़ा था और भक्ति ने ही आज्ञा मांगी कि किसके भीतर बैठूं, तो यहाँ आदेश दिया गया। अस्तु महाराज, यहाँ जब सूत जी महाराज सुना रहे थे प्रसंग, सुनकादिक ऋषियों ने कहा प्रभु हमने ये तो बात मान ली कि संत चरण में जाने के पश्चात 7 दिन में उद्धार हो जाता है, तो क्या उद्धार केवल पापी से पापी व्यक्ति का ही होता है? या तो ज्ञान और वैराग्य थे, ये ज्ञान को ज्ञान की आवश्यकता क्या, वैराग्य को वैराग्य की आवश्यकता क्या, इसकी तो व्याख्या करके साधुओं ने बताई है, लेकिन आप वास्तविकता में बताइए कि इसका अध्ययन किसी पापी व्यक्ति ने किया हो, जिसने सुना हो और सुनने के पश्चात वह परमात्मा के चरणों में समर्पित हो गया हो। अगर कोई पापी व्यक्ति ने सुना हो तो ऐसा कोई प्रसंग हो तो सुनाइए, और सुना और सुनने के पश्चात उसका तुरंत उद्धार हो गया हो, अधम से अधम व्यक्ति हुआ हो, उसने अगर अपने आप का उद्धार किया हो तो बताओ, और किसी के माध्यम से हुआ हो तो भी बताओ। अब इधर जब महाराज सुना, सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को, इधर सुखदेव जी महाराज राष्ट्रीय परीक्षित को सुनाने लगे गोकर्ण उपाख्यान, जिससे आप सभी चिर परिचित हैं महाराज। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर बसा हुआ है, उसी ही अनुपम नगर में एक ब्राह्मण रहा करते थे। नाम क्या सबको पता है? क्या नाम है भाई? आत्मदेव। क्या नाम है? नाम तो बड़ा ही पवित्र आनंदकारी, आत्मदेव। और जैसा नाम है ना वैसा ही उनका कर्म। लेकिन आजकल क्या इसका विपरीत हो गया है, नाम तो गंगा देवी और पानी मांगो 1 गिलास तो मौत आवे। नाम महाराज धर्मराज, लेकिन धर्म के पथ पर कभी चले ही नहीं, पता ही नहीं धर्म का मतलब ही क्या होता है, लेकिन नाम के विपरीत इधर महाराज। लेकिन हमारे आत्मदेव, नाम जैसा काम भी वैसा, आत्मदेव। आत्मा में जिनके राम रमण करते हो, जो कभी भी महाराज किसी की निंदा ना करे, परिस्तुति नहीं करे, पर ईर्षा नहीं करे, किसी से राग द्वेष ना रखे, बस अपने काम से काम रखे, परमात्मा का भजन करे, 2 टाइम लड्डू गोपाल को लड्डू जिमावे और सीताराम, बस ऐसी उनकी दिनचर्या चल रही। लेकिन इतना सब कुछ होने के पश्चात भी एक कमी, ध्यान देना महाराज, मैंने कहा ना कि जब तक व्यक्ति के भीतर संतोष नहीं आएगा तब तक वहां अशांति ही रहेगा, भले कितना भी पाठ पूजा कर ले, कितना भी नाम जप कर ले। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। लेकिन संतोष नहीं है हमारे आत्मदेव को। और किस रूप में संतोष नहीं है? कमा तो बहुत लिया, घर संपदा, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ है, लेकिन अच्छी अर्धांगिनी भी है, नाम की केवल। अर्धांगिनी का नाम क्या? अरे तुम बोल क्यों नहीं रहे भाई? तुम में से किसी का नाम तो नहीं है ना? हाँ, नाराज मत होना। नाम क्या? इधर आत्मदेव, लेकिन आत्मदेव की जो मिसेस, उनका नाम क्या? धुंधली बाई, धुंधली। और धुंध किसे कहते हैं? कोहरे को महाराज, जो आजकल प्रभात काल में देखने को मिल ही जाता है, कभी कभी बुद्धि पर भी आ जाता है। और जब बुद्धि पर कोहरा प्रभाव जमाता है तब सोचने शक्ति की, सोचने समझने की शक्ति सब क्षीण हो जाती है, नाम पता ही नहीं चलता, काम से काम। ध्यान देना महाराज, इधर धुंधली, और धुंधली के कारण ही उसके घर में पुत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। कारण क्या महाराज? जहां आत्मदेव प्रभात काल में उसका उठकर महाराज स्नान आदि करके सूर्य को अर्घ देकर ठाकुर जी का सेवा अर्चन किया करते थे, वहीं धुंधली कैसी महाराज प्रभात काल में उठते ही क्या करती महाराज? चाय बनाती, चूल्हे पर चढ़ाती, बासी रोटी शाम की डबूसे में पड़ी हुई भुंगली करती, चाय के साथ लेती और चबाने बैठ जाती। अब महाराज देखो ठाकुर जी आएंगे तुम्हारे घर में ऐसे? ध्यान देना, कभी आने वाले नहीं है ऐसे ठाकुर जी। ध्यान देना, प्रभात काल में उठते ही पहले मुख को झूठा कर लिया, स्नान ध्यान तो बहुत दूर की बात, 3-4 बजे तो स्नान होता। आत्मदेव बड़े परेशान, 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, घर में भले महाराज बाहर भले ही व्यक्ति कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन घर में आने के पश्चात तो हुक्म वो आप जानो, वह मुझे नहीं पता, हम तो सन्यासी, हुक्म मानना ही पड़ता है। लेकिन क्या करें, अब यहाँ आत्मदेव जी बड़े दुखी, 1 बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, नहीं माने तो थारी इच्छा, जा कूड़ा में पड़। और ध्यान देना महाराज, संत शरण में आने के पश्चात ही एक ज्ञान का पथ प्राप्त होता है, और यहां आत्मदेव को भी संत चरण की प्राप्ति हुई। एक समय की बात है, सुन लो। एक बार महाराज एक ब्राह्मण जोड़ा, वह ब्राह्मण जोड़ा, ब्राह्मणी भी
सात्विक पूजा पाठ करने वाली, लेकिन ब्राह्मण से थोड़ा चिढ़ती थी। अब चिढ़े क्यों महाराज? ब्राह्मण कहता इधर जाना तो वो इधर जाती, ब्राह्मण कहना ये करना तो वो यूं करती। अब महाराज ऐसी बात दिन प्रतिदिन चलने लगी। अब चलते चलते ब्राह्मण भी दुखी। ब्राह्मण जब भी कोई अच्छा कार्य बताता वो उसका विपरीत ही करती, उल्टा करती। यहाँ जयपुर की मेरी माताएं बहनें चिंता ना करे, ऐसी कोई भी नहीं है, सब अच्छे हैं। तो ध्यान देना महाराज, जब वह कुछ अच्छा कार्य बताता तो उसका उल्टा ही करती। संत के पास में गया, दुखी हो गया, दीनहीन बनकर महाराज कहने लगा, महाराज मैं तो दुखी हो गया हूँ, मेरी लुगाई ऐसी मिली है, क्या बताऊं कि क्या हुआ? महाराज कुछ भी बताऊं वो सब उल्टा की उल्टा ही करती है। इधर क्यों, इधर जाना तो वो उल्टा ही करती है। अब आप बताओ। तो कहा कि जो तुम करना चाहते हो उसको नकारा में कर दो, उसका उल्टा कर दो। समझ गए? समझे कि नहीं समझे? इधर की आवाज क्यों आ रही है? इधर की आनी चाहिए। हाँ, बड़े जोरदार तरीके से समझे। तो ध्यान देना महाराज। हाँ, समझ तो गए लेकिन बताना नहीं चाह रहे, पर ध्यान देना। और जैसे ही संत की बात को समझ लिया, समझने के पश्चात जैसे ही आया और महाराज वो समय था श्राद्ध पक्ष का, और श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा था। श्राद्ध पक्ष के समय में ही महाराज कह दिया ब्राह्मण देवता ने कि कोई हम किसी भी पितृ का श्राद्ध नहीं करेंगे, कोई पितृ को महाराज खीर पूड़ी का भोग नहीं लगेगा, कोई भी धूप दीप नैवेद्य नहीं चढ़ेगा। इतने में ब्राह्मणी ने कहा, पागल हो गए हो, सटा गए हो क्या? अरे ब्राह्मण देवता को तो कर्तव्य होता है अपने पूर्वजों को जिमाना, हम अवश्य जिवाएंगे। संत की महाराज युक्ति समझ आ गई, काम बन गया। अब थोड़े दिन और बीते। थोड़े दिन बीतने के पश्चात महाराज पूरे एक एरिया में बात फैलने लगी, और एरिया में बात फैलने लगी कि हरिद्वार में चलना है गंगा स्नान करने के लिए। अब हरिद्वार चलना है गंगा स्नान करने के लिए। तो महाराज जैसे ही पत्नी जी के पास में आए, कहने लगे कि देखो ये सब जने व्यर्थ का पैसा खराब कर रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, काई को जाए, अपन तो गोवा चलेंगे। और महाराज क्या बताएं, ब्राह्मणी के बुढ़ापे में बिल्कुल डोकरा सटिया गया है, जहां तीर्थों में जाने की जगह गोवा जा रहा है। नहीं, हम भी चलेंगे, ये लो पैसे। महाराज अलमारी खोली, छोटे से बटुए में से गड्डी निकाली और निकालकर डोकरे के हाथ में थमाया, कहा जाओ रिजर्वेशन कराओ। हमारे जो पंडित जी थे बड़े खुश, आनंदित, एकदम फर्स्ट क्लास के, अब तो काम हो गया। अब महाराज बस में बैठे, रवाना हुई, हरिद्वार पहुंची गंगा स्नान करने के लिए। महाराज जैसे ही पौड़ी पर पहुंचे, सीढ़ियों पर बैठे, और आप लोगों ने प्राय प्राय हरिद्वार गए हो तो वहां पे जंजीर लगी हुई है, देखी? सबने देखी है ना? हाँ, ध्यान देना महाराज। वही जंजीर पकड़कर पंडित जी ने एक डुबकी लगाई, ओम गंगाए नमः, दूसरी डुबकी ओम गंगाए नमः, तीसरी डुबकी भी लगाई ओम गंगाए नमः। बाहर निकलकर पंक्ति पर बैठकर आचमन करने लगे, अर्घ देने लगे। इतने में महाराज जो ब्राह्मणी थी वो ब्राह्मणी जैसे ही उतरी, और उतरने के पश्चात जैसे ही चेन को तो पकड़ना चाहती थी, लेकिन ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी संभल के, चिकनाहट बहुत है, गंगा का तेज वेग है, चेन पकड़ लेना। ब्राह्मणी ने कहा, मुंह क्यों चेन पकड़ूं? और जैसे ही दूसरी सीढ़ी पर पग धरा, हर हर। ऐसा तुम लोग मत करना वाह। पर ध्यान देना महाराज, यहां धुंधली की भी अवस्था वही है, सेम टू कॉपी, फोटोकॉपी। कैसी? महाराज जो भी बताते आत्मदेव उसका विपरीत करती, उल्टा करती। ब्राह्मण देवता कहते पूजा पाठ किया कर, उस पूजा पाठ से हमारे कुछ ना कुछ घर में महाराज सदगति तो होगी, अच्छे कर्म तो निभेंगे। लेकिन महाराज एक बात तक नहीं सुनती, बिल्कुल बात नहीं सुनती। अब जब बात नहीं सुनती तो ब्राह्मण देवता ने भी कहा, वाह मुंडा कूड़ा में पड़ मारे, कई बार बार बता चुका हूं, नहीं माने तो ठीक है। लेकिन महाराज ब्राह्मण देवता इस बात से बड़े दुखी थे कि घर में कोई संतान नहीं। जिस वृक्ष को उगाते उस वृक्ष को बड़ा भी कर देते, लेकिन उसके ऊपर भी कोई फल तक नहीं। महाराज जिस पुष्प का पौधा लगाते उस पौधे के ऊपर भी पुष्प नहीं। यहाँ तक कि महाराज जो आत्मदेव की गौशाला थी, उस गौशाला में जो गाय बंधी हुई थी, उस गाय के भी कोई भी बछड़ा या बछिया नहीं। तो बहुत दुखी महाराज क्या करते? विचार करने लगे, हे प्रभु, हे परमात्मा, ऐसे जीवन से अच्छा है तो मैं मर ही जाऊं। अब मरने के लिए निकल गए घर से बिना बताए, और थोड़ा सा आगे गए, बडले का वृक्ष देखा, वहां बडले के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए, और बैठने के पश्चात विचार करने लगे कैसे मरूं। अब मरने के लिए भी सोच रहे कैसे मरूं।
इतने में महाराज एक संत वृंद आए और जैसे ही संतों को देखा, संतों के चरणों को पकड़ लिया। और जैसे ही संतों के चरणों को पकड़ा और संत चरण पकड़ने के पश्चात कहने लगे, महाराज राम जी राम, राम जी राम, राम जी राम। भैया 7 दिन तक बोलने की आदत डाल लेना, राम जी राम। अरे भैया पीछे से मेरे भैया लोग नहीं बोल रहे राम जी राम। हाँ, उपस्थित हो, पता होना चाहिए, बोलो राम जी राम राम महाराज। तो महाराज जैसे ही संतों के चरणों को पकड़ा, कहने लगे, प्रभु 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 प्रभु, बड़े दिनों के बाद मिले हो, अब मैं जाने नहीं दूंगा, आपसे कुछ बात पूछनी है। संत ने कहा, पहला ऐसा भगत मिला है जो मुझे रोककर मुझे बात पूछना चाहता है, हो ना हो परमात्मा को प्राप्त करने की ही बात पूछेगा। जितने भी ये संसार के प्राणी, कोई तो मारो छोरा रो ब्याव नहीं वेरियो, मारे छोरी रो ब्याव नहीं वेरियो, वन्ने यूं वेगियो, वन्ने यूं वेगियो, तरह तरह की बातें पूछते हैं। लेकिन आज संत ने क्या कहा, ये ब्राह्मण मिला है, दिखने में सूर्य के भांति चमकदार इसका ललाट है, तो हो ना हो महाराज ये मुझे परमात्मा को प्राप्त करने की ही बात पूछेगा। जब ऐसा कहा कि हाँ हाँ बता बता ब्राह्मण देवता, क्या बात पूछना चाहते हो? महाराज पहले विराजमान हो जाओ कि कहीं भाग नहीं जाए। महात्मा जी को बिठाया और बिठाने के पश्चात चरण पकड़ लिए महाराज कि कटे भागवा नहीं दो। अब जैसे ही चरणों को पकड़ा, चरण पकड़ने के पश्चात महाराज कहने लगा, प्रभु बड़ा दुखी हूं। संत के मन में महाराज प्रेम उत्पन्न हो गया कि ब्राह्मण दुखी है, तो ब्राह्मण दुखी क्यों होता है महाराज? ब्राह्मण धन से दुखी नहीं हो सकता, ब्राह्मण कर्म से दुखी नहीं हो सकता। ब्राह्मण को तो केवल एक ही चीज चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करना और परमात्मा की प्राप्ति करने का मार्ग पूछना, कि मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, कि मेरा जो बिछड़ा हुआ तार है वो तार हरि से जुड़ा दे। तो ऐसी प्रार्थना करने लगा कि प्रभु बड़ा दुखी हूं। संत के मन में तो लड्डू फूट रहे थे कि हाँ ये परमात्मा को प्राप्त करने की बात पूछेगा। और जैसे ही कहा, महाराज दुखी इसलिए हूं कि मेरे घर में कोई संतान। संत ने कहा, अरे भगवान, पुत्र प्राप्ति के लिए तूने मुझे रोका? हाँ महाराज, पुत्र चाहिए, पुत्र चाहिए। संत कहने लगे, दूर हट जा मेरी नजरों से, मैं चाहता था तेरे ललाट को देखकर, सूर्य के भांति जो तेरा ललाट चमक रहा है उसको देखकर मैं रुका कि तू परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग पूछेगा, लेकिन तू पूछ भी क्या रहा है? पुत्र नहीं है। अरे संसार के साधनों में तू फंसा हुआ, तू कैसा विप्र है? महाराज मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैंने जितने भी शास्त्रों का अध्ययन किया है महाराज, उसमें मैंने पाया है कि जो छोरा होगा वही मेरा पिंडदान करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, लड़का पिंडदान करता है? हाँ महाराज, मेरा पिंडदान वही करेगा। महाराज अगर आप पुत्र नहीं दोगे तो मैं आपके चरणों में ही महाराज जो शिला पड़ी हुई है उसी शिला पर अपने माथा को पटक पटक कर मर जाऊंगा, और एक ब्राह्मण हत्या का जो पाप होगा आपके सिर पर लग जाएगा। महात्मा जी विचार करने लगे, बुरे फंस गए आज तो। हे भगवान, कैसी लीला है। ब्राह्मण हत्या का पाप अगर एक साधु के मस्तक पर आ गया तो ये साधु जीवन भी बेकार हो जाएगा। जितना राम का भजन किया है, जितना प्रभु का स्मरण किया है, सब व्यर्थ चला जाएगा। हे प्रभु, हे दीनबंधु दीनानाथ, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। ब्राह्मण जैसे ही माथा पटकना चाहता था, महाराज रोक लिया। संत ने अपने हाथ लगा लिए, संतों की भी आंखों से अश्रुपात होने लगा। कहने लगे, रुक रुक, मैं कुछ करता हूं। और जैसे ही संत ने विप्र के मस्तक पर हाथ रखा और उसकी मस्तक की रेखाओं, ललाट को जब देखा, पढ़ा, फेस की रीडिंग करी, तब माना, जाना, पहचाना कि इसके जीवन में महाराज 7 पीढ़ी तक कोई भी संतान नहीं है, कोई संतान नहीं है। संत समझाने लगे कि ब्राह्मण देवता अच्छे कुल में उत्पन्न हुए हो, ब्राह्मण वर्ग मिला है, भजन करो, अपने जीवन का उद्धार करो। नहीं महाराज, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे तो क्या चाहिए? अरे बोलो भैया, पुत्र चाहिए। लेकिन विजयवर्गीय समाज के जितने भी परिकर में यहाँ उपस्थित मेरे सवाई माधोपुर अलवर से पधारे हुए सभी भक्तगण, मैं आपसे बोलता हूँ, पूछता हूँ, आपको क्या चाहिए? अबे कोई नहीं बोलेगा महाराज, कई करो संसार में फंसा तका हूं। ध्यान देना महाराज, क्या चाहिए? परमात्मा का नाम चाहिए। अस्तु, तो ध्यान देना महाराज। यहां जब देखा, विचार किया, कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्री नहीं। कहने लगे, तुम्हारे जीवन में कोई पुत्र पुत्री नहीं है, मैं क्या करूं? महाराज आप विधि के विधान को भी टाल सकते हो महाराज।
बस आपसे प्रार्थना है, हमें पुत्र दे दीजिए, पुत्र दे दीजिए, पुत्र दे दीजिए। संत का जो हृदय था कोमल था महाराज, परोपकारिता से समाहित था। महाराज जो ब्राह्मण देवता थे, उन ब्राह्मण देवता की अरदास को संत ने स्वीकार किया और महाराज अपनी योग विद्या से अपने जो झोला था उस झोले में से एक फल निकाला और फल निकालने के पश्चात अभिमंत्रित किया और अभिमंत्रित करने के पश्चात आत्मदेव के हाथ में रख दिया। और जैसे ही रखने के पश्चात कहा कि इसको तुम तुम्हारी ब्राह्मणी को कहना, स्नान आदि करके पवित्र होके भगवान का स्मरण करके कुल देवता का ध्यान करके इसे क्या कर ले, पाले। हाँ महाराज, बिल्कुल बिल्कुल। बड़े खुश, बड़े ही प्रसन्न मन से संतों का चरणों तक लेकर महाराज पुनः घर को आए। और जैसे ही घर को आते ही ब्राह्मणी को कहा, ए धुंधली, अरे कहाँ गई? धुंधली ने कहा, हाँ यही हूं, कहीं नहीं गई, बताइए। कहा, एक संत ने ये प्रसाद दिया है, इस प्रसाद को पाने के पश्चात तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। तुम इसे स्नान ध्यान करके, तुम इसे पवित्र करके और तुम स्वयं को पवित्र करके, तुम ठाकुर जी का ध्यान करके इसे पा लेना। लेकिन धुंधली कैसी महाराज, जिसकी बुद्धि के ऊपर धुंध जम गई हो। धुंधली कैसी, जिसकी बुद्धि के ऊपर क्या जम गई हो? काई। ध्यान देना महाराज, यहां धुंधली की बुद्धि पे धुंध ऐसी जमी कि महाराज ज्ञान की परत तो बिल्कुल विलुप्त हो चुकी थी। और ज्ञान की परत जब विलुप्त हो चुकी थी तब मन में अनेक इस प्रकार के विचार आने लगे। और विचार भी किस प्रकार, अगर मैं संत का दिया हुआ प्रसाद पालूं और पाने के पश्चात संत की बात सही निकल जाए और मैं गर्भवती हो जाऊं, पेट मोटा हो जाए, तो मेरा जो ये शरीर का रूप है वो बिगड़। देख लो महाराज, कैसी बुद्धि, कैसा विचार, कैसा तर्क। फिर कहा कि जब तक मैं पड़ोसी को लड़ा नहीं दूं बात बात में, तब तक तो मेरा काम ही नहीं हो, मेरी तो रोटियां ही नहीं पचे। महाराज क्या करूं? ऐसा विचार कर महाराज धुंधली ने विचार करने लगी तरह तरह के। तीसरा विचार आया कि मेरे को मेरी सहेली से रोज मिलना पड़ता है, जब तक उसके घर पे नहीं जाऊं तब तक तो, और जब मैं गर्भवती हो जाऊंगी शरीर महाराज थोड़ा बढ़ जाएगा और मैं चलूंगी फिरूंगी तो महाराज और कहीं कुछ हो जाए तो। फिर वापस विचार आने लगा, अरे ये ब्राह्मण देवता रोज भगवान के दिया अगरबत्ती करते हैं, खुदा ना खास्ता वो दिया कहीं इधर से इधर लुढ़क जाए, कपड़े पर आग लग जाए और पूरा घर जल के भस्मीभूत हो जाए, ये ब्राह्मण तो भाग जाएगा, मैं तो जल के मर जाऊंगी। अब विचार करो महाराज, जब धुंध मस्तिष्क पर पड़ी हुई होती है ना, तब ही नकारात्मक विचार आते हैं। इसलिए सदैव सकारात्मक विचार रखो, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। और जब आप सकारात्मक विचार रखोगे तब आपको नकारात्मक विचार में फंसने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहां महाराज नकारात्मकता विचार पहाड़ बन गया। विचार करने लगी क्या करूं। इतने में महाराज छोटी बहन आ गई। और छोटी बहन कौन? कुरबुद्धि, जिसकी बुद्धि खराब। ये धुंधली की छोटी बहन का नाम क्या है? कुबुद्धि। और कुबुद्धि कैसी? जिसकी बुद्धि में महाराज मल फंसा हुआ हो, बेकार हो चुकी हो। और उसी ही कुबुद्धि ने महाराज आत्मदेव की पत्नी धुंधली को कहा कि देखो, संत का आशीर्वाद जो है, संत का जो वचन है वो झूठा तो नहीं जा सकता। तुम्हारे पुत्र तो होगा, लेकिन तुम पुत्र नहीं चाहती हो। मेरे तो पूरी की पूरी फौज है, 5 हो चुका है, छठे की तैयारी है। अगर छठे को कहां से पालूं, क्योंकि मेरा जो पति है वो तो शराबी कबाबी है, कुछ कमाता धमाता तो है नहीं। पुत्र पे पुत्र, पुत्र पे पुत्र, पुत्र पे पुत्र किए जा रहा है। छठे की तैयारी चल रही है, मैं छठे का पालन नहीं कर सकती। तो एक काम कर बहन, तू ये फल तो डाल अपनी गैया को, प्रैक्टिकल की प्रैक्टिकल हो जाएगा। और ये जो फ्रूट है ना, ये फ्रूट डाल अपनी गैया को। और जो मेरे जो पुत्र होने वाला है वो पुत्र को तू ले लेना। और एक स्वांग रचना, एक नाटक रचना। और नाटक भी क्या, हर महीने अपने पेट के ऊपर एक एक कपड़ा बांधती रहना। ब्राह्मण देवता जब भी पूछे कह देना, हाँ ये मन कर रहा है, तू तो हामी में हामी करती रहना। ब्राह्मण देवता जब भी बोलते हामी में हामी मिलाती महाराज। ब्राह्मण देवता भी कहे कि संत के फल को खाने से ये जो धुंधली है, इस धुंधली की बुद्धि सही हो गई है। लेकिन धुंधली कुरबुद्धि से जब जाकर मिली, तो कुरबुद्धि जब धुंधली में समाहित हो जाती है तब जीवन का पतन होना प्रारंभ हो जाता है।
जैसे ही गैया को जब वह महाराज जो फल दिया गया था, संत का आशीर्वाद था, जैसे ही पाया, पाने के पश्चात महाराज कहते हैं कि प्रथम में तो धुंधली के जो कुर्बुद्धि के द्वारा पुत्र उत्पन्न हुआ, वह रात को लाकर रख दिया। प्रभात काल में ब्राह्मण देवता को पता चल गया कि कौन हुआ है, कि महाराज लड़का हुआ है। ब्राह्मण देवता तो बड़े खुश, खुद का छोरा नहीं लेकिन बड़े खुश, आनंदकारी, प्रसन्नचित। इधर महाराज जब गैया के भी महाराज एक बालक उत्पन्न हुआ, उस बालक का रूप कैसा, कान तो थे गाय की तरह, लेकिन पूरा शरीर जो था वह एक इंसान की तरह था। नाम आत्मदेव जी ने विचार किया, ठाकुर जी का स्मरण किया और स्मरण करते हुए कहा कि इसके गौ के समान कर्ण है, इसलिए इनका नाम गोकर्ण रखा जाएगा। बोलिए गोकर्ण महाराज की जय हो। इधर महाराज धुंधली ने कहा नहीं नहीं, 9 महीने मैंने पेट में रखा है, मैं मेरे छोरे का नाम रखूंगी। आत्मदेव तो रखते सत्यदेव, प्रातःदेव, सूर्यदेव। आत्मदेव अगर नाम रखते तो ऐसा नाम होता, लेकिन क्या करे महाराज, धुंधली ने नाम रखा अपने पुत्र का नाम। क्या रखा? मैं धुंधली तो मेरा छोरा, अरे बोलो धुंधकारी, मैं मेरे छोरे का नाम रखूंगी धुंधकारी। और महाराज धुंधकारी ने ऐसी धुंध मचाई, पहले तो महाराज घर में ही तोड़फोड़ किया करता, अब स्कूल में एडमिशन करा दिया तो माता फोड़ी रोज की रोज घर पर आने लगी। गोकर्ण जी रोज समझाते, क्योंकि समय हो चुका है, अब प्लेन का सफर करते हैं धीरे धीरे। अब महाराज जैसे ही रोज शिकायत आने लगी घर में, आत्मदेव बड़े परेशान हो गए कि एक बालक तो ऐसा जिसकी महाराज उपमा सुन सुनकर मेरे कर्णरंध्र बड़े ही प्रफुल्लित हो जाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है, लेकिन एक छोरा ऐसा जिसकी शिकायत सुन सुनकर मेरे कानों में से खून आने लग जाते। महाराज ऐसे पुत्र से तो निपुत्र होता तो ही ठीक रहता, लेकिन महाराज सर्टिफिकेट लेकर आए, पूरी डिग्री प्राप्त कर ली। गोकर्ण जी महाराज हुए फर्स्ट क्लास पास और धुंधकारी हुआ सब में, अरे बोलो ना, सब में क्या हुआ? फेल। और जैसे ही फेल हुआ, अपनी डिग्री महाराज बचाने के लिए डिग्री को कुएं में डाल दी। बताई नहीं पिताजी को, हाँ पास हो गया, हाँ पास हो गया। इतने में गोकर्ण जी ने कहा पिताजी ध्यान देना, हमने जो गुरु के द्वारा वेदाध्ययन किया है, उसी ही वेदाध्ययन को आगे बढ़ाने के लिए, शास्त्र सम्मत विद्या को प्राप्त करने के लिए मैं बाहर जाना चाहता हूं। पिताजी की आज्ञा पाकर महाराज निकल पड़े। और जैसे ही निकल रहे थे, तब पिताजी को कहा पिताजी आपने जीवन काल में हमेशा प्रभु का नाम लिया है, यहां रहोगे तो इसकी शिकायत आप सुनते ही रहोगे, कभी तो क्या आप भी हिमालय की तलहटी में जाओ, बैठकर प्रभु का भजन करो, आनंद से प्रभु के नाम में विलीन हो जाओ। धुंधकारी कि रोज शिकायत से आत्मदेव स्वतः ही परेशान थे। गोकर्ण जी की बात हृदय पर लगी और हृदय पर लगते ही आत्मदेव अपना तेल तुमड़ा लेकर महाराज कमंडल उठाया और हरिद्वार की ओर, हरिद्वार से ऊपर की ओर यात्रा पर निकल गए। हिमालय की तलहटी में बैठे और महाराज वहीं पर प्रभु का भजन करके राम जी राम राम महाराज स्वर्गारोहण को सिधार गए। इधर हमारे गोकर्ण जी जो विद्या अध्ययन के लिए बाहर गए हुए थे, पीछे से मैया अकेली रह गई। वेश्याओं का, गणिकाओं का संग कर लिया और गणिकाओं का संग करने के पश्चात महाराज क्या अपने शरीर का नाश कर लिया, सारी संपत्ति का नाश कर लिया। नाश करने के पश्चात जब गणिकाओं ने धन मांगने की कोशिश की तो मैया से कहा कि बता धन कहाँ है। मैया ने कहा जितना भी धन था वह तो सब समाप्त कर चुका है, अब मैं कहां से। ऐसा विचार कर मैया ने जब धन के बारे में कुछ नहीं बताया तो मैया को भी मारने के ऊपर आतुर हो गया। मैया ने कहा पहला ऐसा पुत्र देखा है जो अपनी मां के ऊपर हाथ उठा रहा है। महाराज संध्या के समय में ही सूर्य जब अस्त हुआ, धुंधली ने भी अपने जीवन का सूर्य अस्त कर लिया। कुएं में जाकर महाराज छलांग लगाई और वह मर गई। अब महाराज क्या कहते, 5 वेश्याओं को लाकर घर में विराजमान कर लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 5 वेश्याएं जब घर में आई तो व्यक्ति का पतन होना प्रारंभ हो गया। गणिकाएं जब घर में आई, महाराज एक समय जब राज्य महल में चोरी करने के लिए गया, गणिकाओं ने देखा कि राज्य महल में चोरी कर कर जो मोहरे लेकर आया है उसके ऊपर चिन्ह बने हुए हैं राज्य के। महाराज ये खुद तो मरेगा, हमें भी मरवाएगा, इससे तो अच्छा है हम इसे खुद ही मार दे। खूब सुरापान करवाया महाराज, मदिरापान करवाया और मदिरापान करवा के महाराज
हाथ पैर खटिया पे बांध दिए, छाती पर महाराज गणिकाएं बैठ गई, मुख में महाराज जलते हुए अंगारे भर दिए और अंगारे भरने के पश्चात जब भी प्राण नहीं निकले तो उसका गला दबाकर उसे मार दिया। पांचों वेश्याएं वहां से चली गई। उसकी जो डेड बॉडी थी सड़ी गली महाराज प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, जहां ब्राह्मण देवता के उस घर में, आत्मदेव के उस घर में महाराज रोज नारायण का कीर्तन होता था, सुबह शाम करताल बजती थी, ठाकुर जी की जहां सेवाएं होती थी। आज महाराज क्या हुआ, आज वह भूत बंगले के समान हो गया, प्रेत योनि को वह घर जो है वह प्राप्त हो गया। आज पड़ोसी भी उस घर में जाने से डरने लगे। महाराज प्रेत रहता है इस घर में, प्रेत। ध्यान देना महाराज, धुंधकारी ने अपने उस घर पर कलंक लगा दिया। एक समय जब गोकर्ण जी की महाराज पूरी शिक्षा दीक्षा हुई और शिक्षा दीक्षा होने के पश्चात पुनः जब अपने नगर को आए, संध्या का समय हो चुका था, सूर्य अस्त हो चुका था। नगर में किसी को परेशान नहीं करना चाहते थे, अपने सीधे घर में घुसे और जैसे ही अपने घर में गए, घर में जाने के पश्चात जब देखा महाराज घर पूरा महाराज जाले से सनासन है, बट वृक्ष की सारी तरफ जटाएं लटाएं पटी हुई है महाराज, सारे घर में कूड़ा करकट बिखरा हुआ है। एक जगह साफ की और साफ करने के पश्चात महाराज अपना आसन लगाया, संध्या उपासना करी और जैसे ही शयन करना चाहते थे, शयन करते ही महाराज वहां पर धुंधकारी हवा के रूप में आ गया। कभी तो मेढे की आवाज, कभी गधेड़े की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, भिन्न भिन्न आवाज से महाराज गोकर्ण जी को डराना चाहता था। लेकिन वास्तविकता में महाराज गोकर्ण जी थे परमात्मा के सच्चे भगत, तो उन्हें डर तो नहीं लगा। लेकिन कमंडल से जल निकालकर गोकर्ण जी ने कहा कि भिन्न भिन्न तरह की आवाज निकालकर मुझे डराने वाले तू कौन है, या तो अभी बता, नहीं तो इसी ही जल से तुझे जलाकर भस्मी भूत कर दूंगा। भैया 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 करके महाराज गोकर्ण जी के सामने उपस्थित हो गया और उपस्थित होने के पश्चात कहने लगा, मैं आपका छोटा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा, धुंधकारी, तेरी ऐसी अवस्था कैसे? महाराज मैंने इतने पाप किए हैं, मेरी गति नहीं हुई। गोकर्ण जी ने कहा, अरे मुझे सूचना मिली थी, मैंने तेरा और माता जी का वहां बोध गया जी में जाकर श्राद्ध भी कर दिया था। महाराज आप भले ही 50-100 श्राद्ध कर दो, लेकिन मेरी मुक्ति इतनी जल्दी होने वाली नहीं है, मेरी मुक्ति इतनी जल्दी नहीं होगी। मैंने अनेक पाप किए हैं, मैंने अपनी माँ को दुख दिया, मैंने अपने पिताजी को दुख दिया, मैंने अपने धर्म के साथ में गद्दारी करी, मैंने मनुष्य तन होने पर कलंक लगाया है। महाराज मेरा उद्धार इतनी जल्दी हो नहीं सकता। जब महाराज गोकर्ण जी ने सुना, गोकर्ण जी ने कहा, अभी तो जा, तेरे उद्धार के लिए मैं कुछ करता हूं। रात्रि कालीन तो महाराज एक स्थान पर जाकर धुंधकारी बैठ गया, लेकिन पुनः महाराज प्रभात काल में सब जने जब गोकर्ण जी से मिलने के लिए आए कि गोकर्ण जी भूत बंगले में आकर रुके हैं, मिलकर तो आए। जब देखा प्रभात काल में तो महाराज जहां बट वृक्ष की लंबी लंबी जटाएं पटाएं उग रखी थी, पूरे घर में कीड़ा करकट था, वहां पर महाराज चमचमाता हुआ महल दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि गोकर्ण जी एक संत के समान है। पूरा महल चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है, पूरा घर चमचमाता हुआ दिखाई दे रहा है। महाराज जितने भी परिकर सब मिलने के लिए आए, गोकर्ण जी से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु अब आप यहीं विराजमान रहिए। क्या? हाँ महाराज मैं यहीं विराजमान रहूंगा, लेकिन मेरे जो भाई है भ्राताश्री है धुंधकारी जी, उनकी मुक्ति का कोई उपाय ढूंढना चाहिए। एक दिव्य आकाशवाणी हुई, उसी ही आकाशवाणी में कहा कि श्रीमद् भागवत कथा करो, तुम्हारे भाई का उद्धार हो जाएगा। कहते हैं महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे ही बड़ा सा महाराज टेंट तंबू लगाया गया। सारे जितने भी तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर है, उसी ही अनुपम के नगर के लोगों ने बड़ा ही अच्छा भंडारे का आयोजन किया। सब जने कथा सुनने के लिए आए। विप्रो के द्वारा 7 घाट का एक बांस मंगाया। उस 7 घाट के बांस में महाराज गोकर्ण जी का आवाहन, गोकर्ण जी ने धुंधकारी का आह्वान किया और आवाहन करने के पश्चात महाराज क्या जैसे ही आकर विराजमान हुआ, गोकर्ण जी ने कथा प्रारंभ करी। एक दिन एक घाट, दूसरे दिन दूसरी घाट, तीसरे दिन तीसरी घाट, चौथे दिन चौथी घाट, पांचवें दिन पांचवी घाट, छठे दिन छठी घाट और 7वें दिन जैसे ही घाट फटी, एक तेज चिंगाहट करते हुए अंदर से एक देव पुरुष प्रकट हो गया। वह देव पुरुष और कहीं साक्षात धुंधकारी था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।
महाराज कहते हैं कि विष्णु पार्षद के द्वारा एक विमान लाया गया। उसे विमान में धुंधकारी जी को बड़े ही प्रेम से बिठाया गया और बिठाने के पश्चात उनको स्वर्ग में ले जाया गया। लेकिन गोकर्ण जी विचार करने लगे। और विचार क्या करने लगे महाराज? कथा कितने लोगों ने सुनी थी? अरे बोलो, पूरे अनुपम नगर ने सुनी, तुंगभद्रा नदी के किनारे। लेकिन उद्धार किसका हुआ? एक का। क्यों? क्योंकि ये जो चित्त है ये अपसेट था। इस चित्त में निरंतर कुछ ना कुछ बात भिन्न भिन्न प्रकार की आ रखी थी। क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस लिए होगा, क्यों होगा, इन द्वंद्व युद्ध में हम फंसे हुए थे। गोकर्ण जी ने कहा मैं पुनः कथा करूंगा, लेकिन चित्त को एकाग्रचित रखोगे तो ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। और जैसे ही महाराज पुनः समय आया और समय आते ही हमारे गोकर्ण जी महाराज ने पुनः कथा प्रारंभ करी। 7 दिन की कथा में जितने भी परिकर उपस्थित थे उन सभी के लिए महाराज भगवान नरनारायण श्री हरि ने विष्णु पार्षदों के द्वारा एक बड़ा विमान भेजा। उसमें गोकर्ण जी को बड़े ही आरती के साथ में स्वागत किया गया और सारे की सारे जितने भी भक्त थे, श्रोता थे, वो सब उसमें विराजमान हुए और स्वर्ग की ओर चल पड़े। बोलिए भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो महाराज इस प्रकार श्री सूत जी महाराज के द्वारा सोनकादिक ऋषियों ने और हमारे राजर्षि परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के द्वारा यह गोकर्ण उपाख्यान की कथा सुनी। कहते हैं कि गोकर्ण उपाख्यान के प्रथम दिन की जो कथा सुनता है उसके भीतर भगवान के प्रति एक श्रद्धा जागृत होती है। श्रद्धा, प्रेम, समर्पणता जागृत होती है। निरंतर उसका जो चित्त है, मन है, वो परमात्मा के चरणों में लगता है।